Dear students, myself Mamta Kakran, Geography Department, GCW तोसाम। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट की। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, आज का हमारा विषय रहेगा सड़क परिवहन। आज का जो हमारा विषय है बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर से संबंधित है। परिवहन और संचार के अंतर्गत ये हमारा टॉपिक आता है। परिवहन और संचार हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके माध्यम से ही हमारे हर कार्य होते हैं। वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान परिवहन के माध्यम से ही किया जाता है और संचार के माध्यम से ही। परिवहन के माध्यम से हम मुख्यतः वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं और परिवहन के लिए मुख्यतः हम स्थल, जल, वायु और पाइपलाइनों का इस्तेमाल करते हैं। इनके द्वारा ही हम वस्तुओं को और सेवाओं को आदान प्रदान करने में इनकी सहायता लेते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है। इसमें परिवहन के विभिन्न विधाएं बताई गई हैं, जैसे स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन ने। यहाँ पर देखिए, स्थल परिवहन के अंतर्गत मुख्यतः 2 चीज़ें आती हैं, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। और जल परिवहन के अंतर्गत अंतःस्थलीय जल मार्ग जैसे नदियाँ और नहरें और समुद्री जल मार्ग। और वायु परिवहन के अंतर्गत आप सभी जानते ही हैं, वायु परिवहन भी हमारे 2 तरह के जहाज़ होते हैं मुख्यतः, एक मालवाहक जहाज़ और एक जो सवारियों के लिए होता है, इंसानों के लिए। दूसरा है पाइपलाइनें। यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे स्थल परिवहन के सड़क मार्ग की। देखिए, स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग 2 आते हैं। इसमें हमारा विषय रहेगा आज सड़क मार्ग। सड़क मार्ग हमारा सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक साधन है। सड़क मार्ग ही यातायात के साधनों में सबसे सस्ता होता है। इसका निर्माण किसी भी क्षेत्र में, यानी दुर्गम जो क्षेत्र होते हैं हमारे, जैसे पहाड़ी इलाका है, ऊंची नीची ज़मीन है, मरुस्थलीय ज़मीन है या तंग जगह है, वहाँ पर हम सड़कों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। जबकि रेल मार्गों को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित नहीं किया जा सकता और सड़कों के माध्यम से ही निर्माण केंद्रों में जो उत्पादित विभिन्न वस्तुएं हैं वे उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं। साथ ही जो सड़क परिवहन है वह अन्य प्रकार के जो हमारे साधन हैं उनका पूरक है, जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बंदरगाहें। इनको जोड़ने के लिए भी सड़क परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है। सड़क मार्ग के द्वारा ही हम जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं आसानी से भेज सकते हैं इनके गंतव्य स्थल तक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सड़कों के विभिन्न भागों में हमने इसे किस प्रकार से बांटा है, इस बारे में। भारत में हमने सड़कों को कुछ प्रबंधन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। इसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरे स्थान पर आता है राज्य राजमार्ग, तीसरे स्थान पर जिला मार्ग और चौथे स्थान पर आती हैं हमारी ग्रामीण सड़कें। क्या आप जानते हैं बच्चों कि नेशनल हाईवे किसे कहा जाता है? नेशनल हाईवे भारत का प्रमुख राजमार्ग है। ये सभी शहरों और राज्यों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
यानी कि सभी राज्यों को और मुख्य शहरों को आपस में जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का अनुरक्षण नहाई के द्वारा किया गया है। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसे अनुरक्षण प्राप्त है। यह लगभग 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है। ये जो हाईवे हैं इसके द्वारा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बनते हैं। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि राष्ट्रीय सड़कों की। जैसा कि हमने पहले बताया था, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के महत्वपूर्ण शहरों और सभी राज्यों को आपस में जोड़ता है। ये ऐसे सड़कें होती हैं जो प्रदेश की राजधानियों, महानगरों और बंदरगाहों को आपस में जोड़ती हैं। इस प्रकार की सड़कों के जो रख रखाव होता है, सुधार होता है, निर्माण होता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ आपको एक सड़क दिखाई दे रही है। इसमें एक छोटा सा हमने टॉपिक डाला है कि हर रंग कुछ कहता है। देखिए बच्चों, जब भी आप किसी भी स्थान पर जा रहे हो तो सड़क के किनारे एक मील का पत्थर आता है। तुम सबने ध्यान दिया होगा कि जहाँ भी हम जा रहे हैं रास्ते में कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ आता है कि जी ये शहर इतने किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर एक ये इस तरह का मील का पत्थर लगा हुआ आता है। देखिए, इसमें नीचे से सभी जो मील के पत्थर हैं वो सफ़ेद कलर के हैं, और ऊपर से इनके रंगों में कुछ बदलाव है। कोई पीला है, कोई नारंगी है, कोई हरा है, कोई काला है। तो इन सब रंगों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप देखिए, पीला रंग, जैसा कि अभी चित्र था कि जो हमारा पीला रंग होता है, मील का जो पत्थर होता है उसका ऊपर का जो पीला हिस्सा होता है वो हमें नेशनल हाईवे के बारे में बताता है। यानी कि अगर आप कहीं किसी रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ पर ये लिखा हुआ मिलता है कि जी ये शहर इतने किलोमीटर दूर है, और उसके ऊपर पीले रंग का बैंड है, तो आप समझ जाइए कि आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। येलो बैंडेड यानी कि पीले रंग का जो हमारा बैंड है, ये हमें दिखाता है, दर्शाता है ये कि ये राज्य मार्ग हैं और विभिन्न राज्यों को ये जोड़ रहा है। इसका रखरखाव नहाई द्वारा किया जाता है, जैसा कि अभी हमने पहले चर्चा की थी। ये देखिए, अभी आपके सामने एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन नेशनल हाईवे का, जो नीचे से वाइट और ऊपर से येलो कलर का है। तो अगर आपको कहीं सड़क के किनारे दिखे तो आप समझ जाइएगा कि आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। आगे हम चर्चा करेंगे राज्य मार्ग की। ये राज्य की सड़कें होती हैं। ये राज्य की जो राजधानी होती है उसको प्रमुख नगरों और जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं। ध्यान दीजिएगा, वो देश की थी, ये राज्य की हैं, हर राज्य के अंतर्गत आती हैं, और ये मुख्य जो शहर होते हैं हमारे उनको आपस में जोड़ती हैं, और इनके रख रखाव का जो दायित्व होता है, जो जिम्मेवारी होती है, वो राज्य सरकार की होती है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आती है राज्य की सड़कें। इससे पहले हमने राष्ट्रीय राजमार्ग करे थे, उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। और राज्य राजमार्ग की जिम्मेदारी किसके अंतर्गत आती है बच्चों?
राज्य सरकार के अंतर्गत। ये देखिए, जो हमने अभी चित्र देखा था उसमें हरा रंग था, नीचे से सफ़ेद रंग और मील के पत्थर का ऊपर का हरा रंग। अगर आप कहीं ऐसा मील का पत्थर देखें तो आप समझ जाइएगा कि आप स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं। इस मील के पत्थर के रंग के मुताबिक ये स्टेट हाईवे का मील का पत्थर होता है और इसके रख रखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। अगर आप कहीं किसी सड़क पर जा रहे हैं और आपको ऐसा मील का पत्थर दिखे जो नीचे से सफ़ेद और ऊपर से हरे रंग का हो, तो आप समझ जाइएगा कि आप किसी राज्य स्टेट हाईवे यानी कि स्टेट हाईवे के ऊपर चल रहे हैं। आगे देखिए, स्टेट हाईवे के बाद हमारी बारी आती है जिला मार्ग की। जिले के अंतर्गत ये सड़कें आती हैं। ऐसी सड़कें होती हैं ये जो प्रत्येक ज़िले को जिला मुख्यालय से होती हुई प्रमुख नगरों को जोड़ती हैं और ये इनका काफ़ी महत्व होता है हमारे जीवन में। इनके रख रखाव की जो जिम्मेवारी होती है वो जिले के अंतर्गत आती है। देखिए, जिले के अंतर्गत आने वाली जो सड़कें होती हैं हमारी, उनका कुछ इस प्रकार का रंग होता है, नीचे से वाइट और ऊपर से ब्लैक या डार्क ब्लू या फिर बिल्कुल वाइट। अगर आपको कहीं पर इस तरह की सड़कें दिखाई दें तो आप समझिएगा कि आप सिटी रोड पे चल रहे हैं। ये देखिए, इन और ये जो सड़कें होती हैं इनका रख रखाव जिले के अंतर्गत आने वाली सड़कों का रख रखाव जिले के द्वारा किया जाता है। ये देखिए फिर से सिटी रोड्स। आगे अब हम चर्चा करेंगे ग्रामीण सड़कों की। ग्रामीण सड़कें बच्चों ऐसी सड़कें होती हैं जो गाँव में बनवाई जाती हैं और ये गाँव को शहरों से जोड़ती हैं। देखिए, आपको इसके साइड में एक मील का पत्थर दिख रहा है जो ऊपर से ऑरेंज कलर का होता है और नीचे से वाइट कलर का होता है। अगर आपको किसी रोड पे ये ऐसा मील का पत्थर दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये सड़क किसी गांव की ओर जा रही है और इन सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। ऐसी सड़कें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, ये गांव को शहरों से जोड़ती हैं। तो ये हमने चर्चा की विभिन्न प्रकार की सड़कों की। ध्यान रखिएगा बच्चों, पीले रंग की पट्टी है अगर उस माइलस्टोन पे तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे। अगर माइलस्टोन पर ग्रीन कलर की पट्टी है तो वो स्टेट हाईवे है और यदि माइलस्टोन पर ब्लैक कलर की पट्टी है तो वो सिटी रोड है और यदि नारंगी रंग की अगर उस पर पट्टी है तो वो सड़क किसी भी गांव की तरफ जा रही है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं परिवहन के महत्व की। परिवहन, जैसा कि बच्चों हम सब जानते हैं कि अगर परिवहन का साधन ना हो तो हमारे विचार या जो हमारी वस्तुएं हैं
वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अपने आप में सक्षम नहीं है, चाहे कोई गांव हो, चाहे कोई जिला हो, शहर हो, प्रत्येक स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी हमें शहर तक भी जाना पड़ता है। तो परिवहन का महत्व आप सब समझते हैं। आइए इस बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। निर्माताओं और उत्पादकों को कच्चा माल उपलब्ध कराना। देखो बच्चों, जैसे जो भी हमारे पास निर्मित वस्तुएं हैं, वो निर्मित वस्तुओं के लिए कच्चा माल उद्योग तक पहुंचाना और वहां से माल बनने के बाद उसे तैयार माल को उसकी निर्धारित जगह पर पहुंचाना, ये सभी काम हम सड़कों के माध्यम से ही करते हैं। उपभोक्ताओं तक वस्तुएं उपलब्ध कराना, जैसा कि अभी बताया कि यातायात के साधनों से ही हम ये संपन्न कर पाते हैं कि दूर दराज तक तैयार सामान उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। किसी भी अगर तंग गली में भी सामान पहुंचाना हो तो सड़क के माध्यम से हम उस सामान को तुरंत पहुंचा सकते हैं, जहां पर अन्य साधन जैसे रेलगाड़ी है या पानी वाले जहाज हैं ये नहीं पहुंच पाते। जबकि हमारी जो सड़कें हैं वो फटाफट से परिवहन के साधन हमारे सड़क के माध्यम से वहाँ पहुँच जाते हैं। लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। देखिए बच्चों, परिवहन के साधनों की सहायता से ही हम विभिन्न प्रकार का जो उत्पादन होता है वो हमारे तक पहुँचता है और लोग अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग कीमत पर बढ़िया से बढ़िया किस्म का सामान खरीदने की इच्छा रखते हैं और इससे लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ रहा है। तो जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी सड़कों का काफ़ी योगदान है। कम लागत में अधिक उत्पादन को सुविधाजनक बनाता है हमारा सड़क परिवहन। जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर जो उत्पादन हमारा होता है उसे पर्याप्त स्थान तक पहुंचाना संभव नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास सड़कें हैं और हमारे पास परिवहन के साधन हैं तो वो हम विभिन्न प्रकार का जो भी सामान है उसे सुगमता से और उसके संबंधित जगह पर कम लागत में उसे पहुंचा सकते हैं और इससे लोगों का जीवन सुविधाजनक हो जाता है। आपातकाल में आपदा की जो स्थिति हमारी प्राकृतिक रूप से कई बार पैदा हो जाती है, वहाँ पर सहायता पहुँचाना। देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाती है। ऐसी स्थिति में हम सड़क के माध्यम से उनकी सहायता कर सकते हैं, हर प्रकार की मदद संभव कर सकते हैं हम इस प्रकार। अब देखिए, रोजगार का सृजन करना। परिवहन से ही लोगों को, जैसे ड्राइवर है, कंडक्टर, पायलट, इस तरह के जो हमारे पद होते हैं उन पर रोजगार मिलता है और इन लोगों को परिवहन व्यवसाय में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। इसके अलावा कुछ लोग परिवहन से अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार से जुड़े होते हैं, जैसे विभिन्न साधनों और परिवहन के उपकरणों का निर्माण करने के लिए भी कारखानों में लोगों को काम मिलता है। इसके अलावा परिवहन के साधनों की मरम्मत या रख रखाव के लिए भी सर्विस सेंटर खोले जाते हैं, जहां पर मनुष्य काम करते हैं और इस प्रकार से जो हमारे परिवहन के साधन हैं उसमें लोगों को रोजगार मिलता है। मजदूरों की गतिशीलता में सहायता।
परिवहन सुविधाएं मजदूरों को कार्य के स्थानों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उद्योग कारखाने हमारे दूर दूर लगे होते हैं या दूसरे देश में भी होते हैं या विदेश में भी हमारे देश के जो मनुष्य हैं वो कार्य करने के लिए जाते हैं, जो कि यातायात के साधनों से ही संपन्न होती हैं ये चीज़ें। और अधिकतर उद्योगों में लोगों को उनसे निवास स्थान से या कार्यस्थल पर लाने के लिए या फिर वापस ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो ये मजदूरों को भी गतिशीलता प्रदान करता है। मजदूर परिवहन के साधनों से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। राष्ट्रों को निकट लाने में सहायता। अब देखो बच्चों, जिस प्रकार लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अपना निर्मित स्थान जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, इससे विभिन्न देशों के लोगों में उनकी संस्कृति रीति रिवाज का आदान प्रदान होता है और वो एक दूसरे के देशों के बारे में जान पाते हैं और इससे हमारा अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा बढ़ने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। आज हमने जाना कि सड़क हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है और बहुत से हमारे कार्यों में सहायता करती है, उद्योग धंधों में हमारी सहायता करती है। इवन अगर सड़क परिवहन ना हो या परिवहन के साधन ना हो तो आपको कॉलेज जाने में भी मुश्किल हो सकती है। प्रयोग करते हो ना कॉलेज जाने के लिए साधनों का। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।